तो हेलो दोस्तों, फाइनली दोस्तों एक ऐसा इन्वर्टर आ गया है मार्केट में जिसने ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर की दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टन का, जो कि आने वाला इन्वर्टर है। 1 महीने बाद ये इन्वर्टर मार्केट में आ जाएगा और जो स्मार्टन के सीईओ है उन्होंने बताया है एक ऐसा ज़बरदस्त इन्वर्टर, इतने फीचर दोस्तों मैंने भी किसी ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर में नहीं देखे जो इस इन्वर्टर में। देखिए कुछ फीचर मैं आपको बताता हूँ, फिर डिटेल में इनका डिस्कस करेंगे। एक बार ओवरव्यू देता हूँ इस इन्वर्टर का। सबसे पहली चीज़ है ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सिस्टम के साथ काम करता है। ये इन्वर्टर 2 कैपेसिटी में आ रहा है, 5 kVA और 7.5 kVA में। और दोस्तों इसमें 3 सबसे बड़े फीचर है जो कि किसी ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर में नहीं मिलेंगे। इसमें पहली चीज़ है 5 किलोवाट का। यदि आप एक इन्वर्टर लेते हो, बाद में मान लो आपको 10 किलोवाट के इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ी, तो 2 इन्वर्टर आप पैरेलल में लगा के इसको 10 किलोवाट के इन्वर्टर की तरह यूज कर सकते हो। अगर 15 किलोवाट का चाहिए, 3 इन्वर्टर को पैरेलल में लगा के 15 किलोवाट के इन्वर्टर की तरह यूज कर सकते हो। और दोस्तों इस प्रकार आप 30 किलोवाट तक इन्वर्टर को पैरेलल में लगा के आपका लोड चला सकते हो। नेक्स्ट है या तो ऑन ग्रिड सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि दोस्तों जब भी लाइट चली जाती है वो काम नहीं करता, बट ये सिस्टम काम करेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे काम करेगा। तो जब लाइट चली जाएगी तो ये बिना लाइट के भी काम करेगा। और तीसरी चीज़ है कि दोस्तों आप इसमें बैटरी बिना, देखो ग्रिड के साथ भी काम कर सकता है। दूसरी चीज़, बिना ग्रिड के, बिना बैटरी वाले इन्वर्टर की तरह डायरेक्ट सोलर से हमारे घर का लोड चलाएगा। और तीसरे प्रकार यदि आप बैटरी लगाना चाहते हो तो बैटरी भी लगा सकते हो। तीनों फंक्शन है इसमें, ऑन ग्रिड प्लस बैटरी लेस इन्वर्टर प्लस बैटरी वाला इन्वर्टर, तीनों काम करेगा ये। और सभी प्रकार की बैटरी सपोर्ट करता है। और दोस्तों बैटरी के साथ या बिना बैटरी के भी इसको उपयोग कर सकते हैं। और इसमें सभी प्रकार की बैटरी का सपोर्ट दिया गया है। LiFe PO4 ट्यूबलर SMF BMS इनसाइड और रिमोट मॉनिटरिंग वाईफाई सारे फीचर इसमें दिए गए। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। ये तो एक ओवरव्यू था इन्वर्टर का, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो स्मार्टन का ये नया वाला इन्वर्टर आने वाला है, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। इनको इस इन्वर्टर को इन्होंने नाम दिया है। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि जो ज़्यादातर सभी कंपनीज बेच रही है चाइनीज़ इन्वर्टर ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अगर स्मार्टन वारंटी और सर्विस प्रॉपर देता है तो इन्वर्टर आप ले सकते हो। और यहाँ पे अगर इस इन्वर्टर की हम बात करें इसके फीचर की, तो दोस्तों पहला मेन फीचर यही है कि मान लो आपने 5 किलोवाट का इन्वर्टर ले लिया, अब आपको 10 किलोवाट का लोड चलाना है, तो एक और इन्वर्टर इसके साथ पैरेलल में लगा के आप 10 किलोवाट का लोड चला सकते हो। अब दोस्तों कुछ लोग हैं जिन्हें मतलब इस प्रकार पैरेलल में लगा के हम 30 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। मान लो किसी को 15 किलोवाट का लोड चलाना है तो आपको 3 इन्वर्टर पैरेलल में लगाने हैं 5-5 किलोवाट के। तो जो भी आपका पुराना इन्वर्टर है, अगर फ्यूचर में आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती भी है तो दोस्तों आपका जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप नए इन्वर्टर पैरेलल में लगा सकते हो। और साथ में ये नुकसान नहीं होगा आपको कि आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा, नहीं। जो पहले से आपके पास इन्वर्टर है उसको आप यूज़ कर सकते हो, बस इन्वर्टर आपको पैरेलल में बढ़ाना होगा। देखिए अब जैसे मान लो किसी को 3 किलोवाट का 30 किलोवाट का लोड चलाना है तो 6 इन्वर्टर आप पैरेलल में लगा सकते हो। मैक्सिमम 6 इन्वर्टर हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका मेन फीचर है कि कभी भी आप यदि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम ले लिया तो जैसे हम 10 किलोवाट का लेते हैं तो जो 5 किलोवाट वाला हमारा इन्वर्टर है वो ख़राब, उसको यूज़ हमारे उपयोग में नहीं आता है, फिर हमें 10 किलोवाट का नया इन्वर्टर लेना पड़ता है। पर दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है, 5 किलोवाट के पैरेलल में ही दूसरा 5 किलोवाट का इन्वर्टर लग जाएगा। तो इस प्रकार आपके लोड की रिक्वायरमेंट के अनुसार आप बाद में भी इन्वर्टर खरीद के आपकी लोड कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग इन्वर्टर पैरेलल में लगा सकते हो। जो नेक्स्ट मेन फीचर है, देखिए मान लो किसी को ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगाना है तो आपने ये इन्वर्टर ले लिया ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। अब ऑन ग्रिड में मेनली प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब भी लाइट चली जाती है तो हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एनर्जी जनरेट नहीं करता है। तो सभी ऑन ग्रिड की मेन प्रॉब्लम यही है कि जब भी लाइट चली गई आपका इन्वर्टर काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों इस केस में आप क्या कर सकते हो, देखिए इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि ये वाला इन्वर्टर ले लीजिए। जैसे देखो लाइट जाएगी तो ये जो बैटरी लेस इन्वर्टर होते हैं उनकी तरह ये काम करेगा। तो दोस्तों अगर लाइट चली भी गई तो सोलर पैनल से डायरेक्ट आपका घर लोड चलाने में पॉसिबल है, आपके घर का सारा लोड ये चलाएगा। साथ ही यदि कुछ लोगों को रात को बैकअप चाहिए तो आप इस पर बैटरी भी लगा सकते हो, चाहे लिथियम बैटरी भी सपोर्ट करेगा, ये लेड एसिड बैटरी भी सपोर्ट करेगा, और जो SMF बैटरी वो भी सपोर्ट करेगा। बट कंपनी ने ये नहीं बताया कि कितनी बैटरी आपको इस पर लगानी है। तो ये वाले मेन फीचर है। इसके अलावा दोस्तों अगर और इन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको रिमोट मॉनिटरिंग
जो रिमोट मॉनिटरिंग, वाईफाई कनेक्टिविटी, आपके मोबाइल पर सारा का सारा डेटा दिखाना, ये सारे के सारे फीचर भी इसमें इंक्लूड है। और दोस्तों ये इन्वर्टर आपको दो कैपेसिटी में मिल जाएगा, 5 kVA और 7.5 kVA में। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी कि एक ही इन्वर्टर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरह भी काम करेगा, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की तरह भी काम करेगा, और जिन लोगों को बैटरी नहीं लगानी है अभी, उनके लिए भी डायरेक्ट सोलर से लोड चलाएगा। मतलब कि जो लोग सिटी में रहते हैं उनके लिए ऑन ग्रिड की तरह काम करेगा, या फिर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का जो मेन डिसएडवांटेज है कि लाइट चले जाने पे काम नहीं करता, ये काम भी करेगा। कुछ लोगों ने कुसुम योजना में सोलर वाटर पंप लगा रखे हैं, उनको डायरेक्ट सोलर से अपना घर का लोड चलाना है तो वो वाला काम भी कर देगा, सोलर पैनल से घर का डायरेक्ट लोड चलाएगा। अब कुछ लोग चाह रहे होंगे कि दिन में तो हम सोलर से लोड चला लें, रात को हम बैटरी से लोड चलाएं, तो वो वाला काम भी कर देगा। ये बैटरी भी सपोर्टेड है और इसके अंदर BMS भी लगा हुआ है, साथ ही वाईफाई कनेक्टिविटी, इसके अलावा रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। तो दोस्तों आप इस पर बैटरी भी लगा सकते हो, तो दिन में सोलर पैनल से डायरेक्ट आपके घर का लोड भी चलाएगा, साथ ही बैटरी भी चार्ज करेगा, और रात को जब आपको बैकअप की ज़रूरत हो तो दोस्तों आप इस इन्वर्टर से बैकअप भी ले सकते हो। तो दोस्तों एक ही इन्वर्टर में स्मार्टर ने सारे के सारे फीचर डाल दिए हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त फीचर लगे इस इन्वर्टर को दोस्तों। बाकी तो इन्वर्टर आने के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों इस इन्वर्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी क्वेश्चन आपको करना है तो आप स्मार्टन कंपनी से ही कर सकते हो। दोस्तों जितना डेटा मुझे इस इन्वर्टर का मिला, मेरी तरफ से पूरा का पूरा डेटा मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। बाकी आप स्मार्टन से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो, बाकी वही एक्चुअल इसका डेटा बताएगी। और दोस्तों फीचर वाइज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इन्वर्टर, ये सब सारे फीचर देख के। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।